क्या हो रहा है? मैं पूछ रहा हूँ ये क्या हो रहा है? बीना, बीना, ये क्या हरकतें कर रही हैं? अरे कुछ नहीं, बच्चे हैं, खेल रहे हैं, खेलने दो। नहीं, लेकिन कौन सा खेल चल रहा है इन लोगों का? ये क्या खेल चल रहा है तुम लोगों का? अरे ये लोग गूंगा बहरा खेल रहे हैं। क्या है? जो बोल नहीं सकता उसे गूंगा कहते हैं और जो सुन नहीं सकता उसे बहरा कहते हैं। वो मालूम है मुझे। मैं यहाँ से चला जाऊं इसी में मजा है। देखा कैसा भगाया? तो फिर भाई लोग बिना कुछ कहे सुने ही आदमी को भगा सकते हैं। अरे मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है जो मेरे पीछे पड़े हो तुम लोग? डैड, हम लोग तो सिर्फ टाइम पास कर रहे थे। ये टाइम पास है? ये टाइम पास है? तुम लोगों को कोई दूसरा खेल नहीं मिला जो गूंगा बहरा खेल रहे हो? टाइम पास करने अगर अंधा बनकर आंख मचोली खेली जा सकती है तो गूंगा बहरा क्यों नहीं खेला जा सकता? अरे तुम गूंगा बहरा खेलो या लूला लंगड़ा खेलो, लेकिन मेरी जान छोड़ो। लड़कियों, तुम लोग एक काम करो, अपने रूम में जाकर खेलो ताकि आप अपने हस्बैंड के साथ आंख मचोली खेल सको। हाँ? जी नहीं, मैं पूजा के घर जा रही हूँ। तुम वहाँ क्यों जा रही हो? छोटी कह रही थी आजकल पूजा बड़ी चहक रही है, लता मंगेशकर के गाने इलारुम की आवाज में गा रही है। अच्छा मॉम, जरा पता करके आओ कि पूजा आंटी की जिंदगी में सुनील अंकल का कोई सौतेला तो नहीं पैदा हो गया। हाँ, चलो बहन लोग अपने रूम में जाकर बास्केटबॉल खेलते हैं। रूम में बास्केटबॉल? हाँ जी, बास्केटबॉल। चलो। रूम में बास्केटबॉल? ये रूम में बास्केटबॉल कैसे खेलेंगे? अब तुम ड्राइंग रूम में बैठकर डांडिया खेलो। बोलो, बारिश के सीजन में डांडिया खेलने के लिए बोल रही है? अरे बेवकूफ है मोटी। बरसात में मोर की टेहुक टेहुक और मेंढक की ड्राउं ड्राउं की म्यूजिक में रोमांस करने के दिन होते हैं। वैसे कल कहाँ ले जा रहे हो मुझे? जहन्नुम का पता मिल जाए तो वहाँ छोड़ कर आऊंगा तुझे। कल क्या मेरी तीसरी शादी है? अरे नहीं जानू, कल तो हमारी शादी की सालगिरह है। अरे कल 15 जुलाई। अरे कल के दिन मैंने जिंदगी की वो गलती की थी जिसकी सजा अभी तक दीवार पर लटकी पड़ी है। अरे शुक्र मानो मैं हूँ इसलिए जिंदा हो, वरना कब के तस्वीर बनकर लटक गए होते। कितने एहसान है मेरे तुम पर, मालूम है तुम्हें? काहे क्या ऐसा? अरे मैंने तुम्हें वो पहलवान की पिटाई से बचाया, बैंक रॉबरी के वक्त गोली खाने से बचाया। अगर लिस्ट बनाने बैठूं ना तो पूरा एपिसोड मेरे एहसानों पर ही बनेगा। वैसे बात तो तेरी थोड़ी सच्ची है, तूने कई बार कमाल करके दिखाया है। और एक तुम हो कि शादी की सालगिरह के दिन भी मुझे खुश नहीं रख सकते। एक इंसान खुद को कैसे खुश रख सकता है? मैं एक चीज मानती हूँ, तो मुझे दे दो, मैं खुश हो जाऊंगी। मांगो। नहीं, पहले वचन दो। मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं है? हाँ ऐसा ही समझो। देते हो वचन? बोलो। दिया। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वचन भंग करना पड़ेगा ना। अब अगर तुमने वचन तोड़ा ना तो मैं 22वें माले से कूद पड़ूंगी। 25वें माले से कूदना? तुझे क्या होगा? तुम तो एक आत्मा है। जी नहीं, मैं बीना के बदन में घुसकर कूद पड़ूंगी। देखना बीना के बदन के चिथड़े हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करोगी। मैं ऐसा ही करूंगी। क्या चाहिए तुझे? बोल, क्या चाहिए? मैं चाहती हूँ कि कल का दिन तुम मेरे साथ गुजारो। हाँ? मेरे साथ घूमो फिरो, नाचो गाओ। हट गई क्या तेरी? हट गई? मेरी बात ठीक है, किसी को दिखेगी नहीं, लेकिन मैं अकेला बोलता फिरूंगा तो लोग बोलेंगे ये आनंद हटेला है, तब पुनः भेज देंगे। अरे डोंट वरी, वहाँ भी मेरी 3-4 सहेलियां हैं और हम बीच का रास्ता निकालते हैं ना। मैं ऐसा करती हूँ, मैं किसी के बदन में घुसकर कल का दिन तुम्हारे साथ। किसके बदन में घुसोगी? बीना की बॉडी तो तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए रिजर्व रखनी पड़ेगी ना। हाँ ऐसा करते हैं, कल हमारे घर में जो सबसे पहले आएगा ना उसके बदन में मैं घुस जाऊंगी। अरे सबसे पहले तो सुबह दूध वाला आता है, अगर उसके साथ मैं लंच करने गया तो कैसा लगेगा? अरे दूध वाले को और पेपर वाले को छोड़कर जो कोई औरत हमारे घर में पहले आएगी ना उसके बदन में मैं घुस जाऊंगी। देखो, और कुछ भी मांगो, लेकिन अनलॉफुल एंट्री का गेम मत खेलो। अगर बच्चों को पता चल जाएगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नथिंग डूइंग। देखना, कमिटमेंट इज अ कमिटमेंट। तुमने वचन दिया है।
नहीं निभाया ना तो बीना की हालत बाढ़ में बह गए बांध जैसी हो जाएगी। और एक बार फंस गया, और एक बार फंस गया, और एक बार फंस गया। चुप गए सारे नजारे, होए क्या बात हो गई। चुप गए सारे नजारे, होए क्या बात हो गई। तूने काजल। वाह, क्या बात है, आज बड़ी चहक रही हो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं, पूजा को गाते देखकर ये गाना मेरे मुंह पे चढ़ गया, इसलिए गा रही हूँ। मुझे लगता है पूजा का कहीं चक्कर चल रहा है। क्या बात कर रही हो, मुझे तो ऐसी औरत नहीं लगती। हाँ, तुम क्या जानते हो औरतों के बारे में? बोलो। स्वयं ब्रह्मा जी भी स्त्री की माया को नहीं समझ पाए। लेकिन तू कैसे कह सकती है कि पूजा का कहीं चक्कर चल रहा है? तुम्हें पता है? हाँ? आज जब मैं उसके घर गई तो उसने बड़चीला सा मॉडर्न ड्रेस पहना हुआ। अरे मॉडर्न ड्रेस ही पहना था ना, कौन से उर्मिला मातोंडकर के कपड़े मांग कर पहने थे? उर्मिला मातोंडकर किसी को क्या कपड़े देगी? वो खुद ऐसे कपड़े पहनती है जैसे किसी बच्चे से मांग कर लाई हो। साड़ी पहनने वाली औरत अगर मॉडर्न ड्रेस पहने, ऊपर से गॉगल्स लगाए, तो समझो उसका कहीं चक्कर चल रहा है। नहीं, क्या है, आजकल कंजंक्टिवाइटिस फैलने का डर है ना, तो सेफ्टी के लिए पहने होंगे। ये जो लफड़ेबाज औरतें होती है ना, ये गॉगल्स इसलिए पहनती है ताकि इनकी आंखों से कोई इनका पाप ना पड़ सके। नहीं मीना, क्या है, कोई भी सबूत ना हो तो किसी पर कीचड़ उछलना ये बहुत। सो गई, मैं क्यों जाऊँ? पता नहीं क्या होगा। Many happy returns of the day. थैंक यू, सेम टू यू। सेम टू यू तो ऐसा कह रहे हो जैसे बॉम्बे बंद के दिन बस जलाने का ऐलान कर रहे हो। आ गया मेरा शिकार, जो भी आएगा ना उसके बदन में घुस जाओगे। हाँ, और फिर हम और तुम और हम डेटिंग करेंगे। हाँ, साथ मिलकर। ध्यान से दरवाजा खोलना, मैं बोलूं तो ही किसी को अंदर आने देना। अगर पता चला कि झाड़ू वाली आई और मुझे उसके साथ पूरा दिन गुजारना पड़ रहा है। डैडी, ध्यान से दरवाजा खोलने जितनी पेशेंस है किसके पास? है ये जवानी है दीवानी। हाँ मेरी रानी, रुक जाओ रानी, देख जरा पीछे मुड़ के। पूजा आंटी मत कहना। मम्मी, मीनाक्षी, राधिका, काजल, जल्दी मारो। अरे क्या हुआ? अरे मामा देखो, पूजा बतरा बन के आई है। अरे बतरा का, ये तो खतरा बन के आई है। ये देखो, मैं जा रही हूँ उसके अंदर। हाँ, नहीं। See you. क्या बात है पूजा आंटी, आज सुबह सुबह? मुझे तुम्हारे डैडी से काम है। कमाल है, अपुन ने आपको आंटी कहा और आपने रिएक्ट नहीं किया। अरे तुम लोग अगर मुझे माँ बुलाओगी ना तो भी मुझे खुशी होगी। क्या? सुनो, सुनील ने कहा है कि सोसाइटी की मीटिंग है, तुम हाजिर हो जाना। मैं नीचे खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आना। नहीं आऊंगा। फिर वो 22वें माले वाली बात ना वो रद्द हो जाएगी। हाँ? बाय बीना। बाय पूजा आंटी। बाय बाय मेरी बेटियों। मम्मी जरा बालकनी में जाके देखना, आज सूरज कहाँ से निकला है? अरे हाँ यार, जो पूजा आंटी सुनते ही छिपकली की कटी दुम की तरह उछलती थी, वो आज ठंडे पानी का मटका कैसे हो गई? बाय द वे, ये 22 माले की कहानी क्या है? कहानी होती है, मैं बाद में बताऊंगा। मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे लेकिन तुमने तो छुट्टी ली है आज। हाँ, लेकिन तुम्हारी हमेशा के लिए छुट्टी ना हो जाए इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। अपुन का बापू फिर से हटेली बातें करने लगा यार। अरे वो छोड़ो, वो देखो। पूजा आंटी शोले की बसंती बनकर यहाँ क्यों खड़ी है? लगता है किसी का इंतजार कर रही है। छोटी, जरा छुप के देखना होगा। कितनी देर लगा दी तुमने? अरे क्या कहूँ, वो बलाओं से छूटते छूटते नाक में दम आ जाता है। अच्छा चले। चले। ऑटो। हट।
हे भगवान, ये तो हमारी डैडी ही पूजा आंटी के प्रेम पुजारी निकले। क्या? मैं नहीं मानती। मॉम, तुम पति के प्यार में अंधी हो गई हो। अरे जिस छोटी के न्यूज़ पर बीबीसी वाले भी यकीन करते हैं, तुम उस पर शक करती हो। और तुमने देखा नहीं पूजा आंटी जाते वक्त क्या बोलकर गई? अगर तुम लोग मुझे माँ कहोगे तो भी मुझे खुशी ही होगी। और हम लोग पूजा के हर सुख दुख में कंधा मिलाकर खड़े रहे। और आज उसने हमारी मम्मी के सुहाग को कंधा दे दिया। ए, क्या बकवास करी है? मेरे कहने का मतलब ये है कि मर्द बेवफाई तभी करता है जब उसे किसी औरत के कंधे का सहारा मिले। तभी कल रात मेरे सामने पूजा की बड़ी वकालत कर रहे थे। पूजा ऐसी नहीं है, पूजा वैसी नहीं है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि पूजा आंटी ने पापा में देखा क्या जो सुनील अंकल के साथ बेवफाई कर ली। स्वीटी, प्यार अंधा होता है। अरे ये सब छोड़ो और एक्शन प्लान सोचो। वरना जिस पूजा को हम लोग आंटी कहकर झटके दिया करते थे, कहीं वो माँ बनकर हमारी घंटी बजाना शुरू ना कर दे। तेरा क्या है? तेरा क्या? तू तो बाहर चले जाएगी महिला मुक्ति का भाषण देने। बूढ़े बाप की प्रेम लीला देखकर हमें ही चलना पड़ेगा। वैसे छोटी ने क्या कहा था काजल? उन लोग कहाँ गए हैं? पता नहीं, उसने कुछ लवबड़ सुना था। ये रहमान के गीतकार महबूब के दुकान में तो नहीं चले गए पूजा को लव बर्ड्स दिलाने? अरे लव बर्ड एक रेस्टोरेंट है जिसमें दिन भर अंधेरा रहता है। तुझे कैसे पता? तू भी वहाँ गई थी किसी के साथ दाना चुगने? चुपैठ समझी ना, टाइम वेस्ट मत करो और चलो चलकर उन्हें रंगे हाथों पकड़ते हैं। हाँ चलो राधिका, जल्दी बाहर आ, हम लोग के साथ चल। अरे दीना भाभी, ये क्या? आप अपनी वानर सेना को लेकर इतनी तेजी से कहाँ जा रही हैं? मत पूछो सुनील अंकल, अगर आप सुनोगे ना तो आपके आंसू चश्मे तोड़ के बाहर आ जाएंगे। क्या? ऐसा क्या हो गया? सब कुछ ठीक तो है ना? अरे आप ठिकाने लग चुके हो। क्या बकती हो? आप गांव की औरतों पर दौरे डाला करते थे ना, आपके खुद के घर में लंगर पड़ गया है। क्या? अरे सीधी भाषा में बोलो तो मुझे पता भी चले कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। एग्जैक्टली ये हुआ है कि अपुन का बापू तेरी बीवी को घुमाने ले गया। बदला लेने के लिए एक आइडिया दूं क्या? क्या? आप है ना हमारे डैड की बेटी के साथ डेटिंग पे चले जाओ। क्या बोलते हो तुम? शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? नहीं, मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ। अरे मेरी पूजा तो गंगा की तरह पवित्र है। राम तेरी गंगा मैली हो गई। हंस रही है। अब चलो भी। एक मिनट, मैं भी चलता हूँ। बल्कि हम सब मेरी गाड़ी में चलते हैं। क्या बात कर रहे हो सुनील अंकल? आप दुनिया के पहले मर्द होंगे जो अपने बीवी के आशिक के बच्चों को लिफ्ट दे रहे हो। चलो। अरे उधर नहीं, वो देखो। क्या देखते हो? सूरत तुम्हारी। क्या चाहते हो? चाट तुम्हारी। लगती नहीं थे नियत। कितने बरसों के बाद मिल रहे हैं ना हम लोग। सुनील अंकल, ये तो पुराना लफड़ा है। क्या बोल रहे हो? मैंने तो तुम्हें कब से अपने दिल में कैद करके रखा था। देख लो मम्मी, पूजा का कैदी आपके बेडरूम में रहता था। एक बात पूछूं? सच सच बताओ। बताओ। तुम्हें कभी मेरे प्यार की कमी महसूस नहीं हुई? सच बोलो, तुम्हारी कमी कभी पूरी नहीं हुई। बिना तो बीवी बनने से पहले ही 3 बच्चों की माँ बन गई थी ना। और उसका मेरे साथ रिश्ता तो तुम जानती हो। और मैं ये समझती रही कि मेरा पति अपनी पहली पत्नी को कबूल कर सिर्फ मेरा हो गया है। अरे भाभी जी, आप तो फिर भी अपने बच्चों के सहारे जी लेंगे, लेकिन मेरा क्या होगा? कल मार्केट में अगर पता चल गया कि 5 बेटियों का बाप मेरी बीवी को पटा कर ले गया, तो मेरी तो मार्केट बिल्कुल डाउन हो जाएगी। आप फिक्र मत करो सुनील अंकल, अपुन कल ही अपने छोकरे लोगों को बोलकर पूजा के मुंह पर एसिड डलवा देता है, ताकि दुनिया की कोई भी औरत अपुन के माँ की सुहाग की तरफ नजर उठाने से पहले 2 दफा सोचेगी। और अगर उसे तीसरी बार सोचना हो तो? ठीक है। अभी क्या करता हूँ, 5-25 हजार का खर्चा करके तेरे बाप के हाथ पैर तुड़वा देता हूँ। अरे जरा सोचिए, मैं कितना चालू हूँ क्या नहीं? फिर भी कभी पराई बीवी पर आंख उठाकर मैंने देखा है। नहीं भाई साहब, इनके साथ ऐसा मत करना। माँ, हम इनकी बीवी पर एसिड डाल रहे तो ये कुछ नहीं बोल रहे, तो अगर ये अपुन के बाप के हाथ पैर तुड़वा दे तो हमें भी कुछ नहीं बोलना चाहिए। चले। कहाँ? बैंड स्टैंड के
दरिया पर चट्टानों के बीच बैठकर प्रेम गीत गुनगुनाएंगे। अच्छा, अब पता चला पूजा आंटी क्यों एकदम ऑर्केस्ट्रा का आइटम बन गई थी। नहीं, वहाँ नहीं बैठे। क्यों? नहीं, वहाँ नहीं बैठे। क्या है, वहाँ छक्के लोग वहाँ बैठे लव बर्ड्स को सताते हैं। इसकी जात को बूढ़ा कबूतर अपने आप को लवबड़ कहता है। अब चलो यहाँ से, ये बेशर्मी का तमाशा मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं भी आनंद माथुर के टूटे हुए हाथ पैर देखने के लिए बेताब हूँ। चलिए चलिए। चले चले कहाँ? घर। शाम ढल गई। शाम इतनी जल्दी क्यों ढली? सूरज को उसकी बीवी ने कहा होगा शाम को जल्दी वापस घर आ जाना। तुम्हारी बीवी भी तो बेचैन हो रही होगी ना? उसका तो आधा शो ऑफ है। असली बात पता है, जब मुझ पे कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है ना तो वो घोड़े बेचकर सो जाती है। तुम फिक्र मत करो। मैं अब जब तुम पर कोई बड़ी मुसीबत आए ना तो मेरे पास आ जाना। ऊपर दिन भर गए क्या मेरे? आओ इधर आओ। अरे पूजा, मुसीबत नहीं, ये क्या तेरे पास आएंगे? मुसीबत खुद तेरे पास सामने से चलकर आई है। तुम लोग यहाँ कैसे आते? ये लोग कौन है? ये मेरे भाई लोग हैं आनंद, तेरे हाथ पैर दांत सब कुछ तोड़ने के लिए आए। अरे चल 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 चल, ये मेरी वानर सेना देगी मुझे हाथ लगाने वालों के पैर तोड़ देंगे ये लोग। डैडी, मांडवली हो चुकी है। इन लोग आपके हाथ पैर तोड़ेंगे और हम लोग पूजा आंटी के फेस पे तेजाब फेंकेंगे। क्या? तेजाब? हाँ, तेजाब। बच गया। कितनी बार कहा है गरम गरम मत खाया करो, जबान जल जाएगी। अब जल गई ना, चलो चलकर मरहम लगा लो। बोलो, जबान पे मलहम लगाने की बात कर रही है, लेकिन कितना भयानक सपना था। चलकर कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। आओ आओ मेरे राजा, क्या बात है? मीना ने खर्राटों की वॉल्यूम बढ़ा दी क्या? मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करने आया हूँ, मुझे वो एक दिन साथ बिताने के वचन से मुक्ति दो, क्योंकि तुम किसी के बदन में घुस जाओगी और मैं उसके साथ डेटिंग पर जाऊंगा, तो शाम तक हमारी वेडिंग एनिवर्सरी मेरी डेथ एनिवर्सरी बन जाएगी। अरे शुभ शुभ बोलो। मैं तो मजाक कर रही थी, बहुत प्यार करती हूँ ना तुमसे। मैं एक बात बार बार भूल जाती हूँ कि मरने वालों के साथ उनके नाते, रिश्ते, संबंध सब कुछ मर जाते हैं। जिंदा लोगों का साथ तो एक सपना होता है, बार बार सपने बुनते हैं और सच्चाई को उधेड़ते रहते हैं। जाओ सो जाओ। जब तुम मेरी आंखों के सामने हो तो फिर पूरी जिंदगी मेरे साथ ही बिताया